ये बात 2010 और 11 के आसपास की बात है। एक लड़का जो कि 10,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से नौकरी किया करता था, लेकिन जिसके यहाँ नौकरी किया करता था उसका जो कैश होता था, उसका जो बड़ी मात्रा में पैसा होता था, उसको जमा करने के लिए वो बैंक में जाता था। जब वो बैंक में आना जाना लगा रहता था तो कैश काउंटर पर एक लड़की बैठती थी। उस लड़की को देखकर लगता था कि इस लड़के के पास कितना सारा पैसा है। यहाँ से बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। एक दिन लड़की ने उससे बातचीत की और बातचीत का सिलसिला जब शुरू हुआ तो दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। प्यार की जो कहानी होती है, 7 दिन ही हुए थे बातचीत का सिलसिला शुरू हुए 7वें दिन ही वो लड़की अपना सब कुछ यानी कि सोना चांदी जेवर सब कुछ लेकर आ गई। सब सामान लड़के के पास लेकर आ जाती है। लड़की कहती है मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे लिए आ गई हूँ, लेकिन लड़का कहता है तुम मेरे लिए आ जाओ, लेकिन अपने घर से जो भी सामान लेकर आई हो उसको वापस रख के आओ। उसके बाद फिर रहते हैं। इस लड़के की उस दिन किस्मत बदलने वाली थी और वाकई बदल भी जाती है। उस लड़की से वो शादी कर लेता है। शादी हो जाती है। लड़के का नाम होता है अरमान मलिक, जिससे असली नाम उसका संदीप होता है और लड़की का नाम पायल होता है। दोनों की शादी हो जाती है और कुछ सालों के बाद एक बेटा पैदा हो जाता है। और बेटा जब पैदा होता है, उसके पैदा होने की जो तारीख होती है, उस दिन ये जन्मदिन मना रहे थे, बच्चे का जन्मदिन मना रहे थे। उसमें कुछ मेहमान भी आए थे और उन मेहमानों में इनका एक खास मेहमान भी आया था, यानी इनकी जो पत्नी है पायल, उसकी खास दोस्त जिसका नाम कृतिका होता है। कृतिका को देखते ही अरमान मलिक के मन में दिल में प्यार उमड़ जाता है। जैसे 7 दिन में पायल मलिक से शादी करी थी, फिर उसी तरह से कृतिका से भी शादी करने में 7 दिन लगते हैं। एक आदमी की 2 पत्नियां, लेकिन हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से एक आदमी 2 पत्नियों से शादी नहीं कर सकता। अरमान मलिक, जिसका नाम संदीप होता है, वो खुद एक इंटरव्यू में कहता है वो जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अब जाट होते हुए यानी हिंदू सनातन धर्म को मानने वाला 2 पत्नियां कैसे रख सकता है। इस पर काफ़ी बवाल भी होता है और चर्चा भी हो जाती है, लेकिन फिलहाल वो फिर से कंट्रोवर्सी में फंस जाता है। 2019 का एक मामला था। इस अरमान मलिक ने अपनी नौकरानी के साथ रेप किया था। बस ये कहानी है। आज इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे शादी कैसे हुई, आखिरकार इसने उस लड़की के साथ बलात्कार किया था या नहीं किया था, क्या मामला है, इसी पर आज चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं वाजिद अली अंसारी आपका स्वागत करता हूं। सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना शुरू होती है 21 जून 2024 को जियो सिनेमा पर एक कार्यक्रम जिसका नाम है बिग बॉस OTT सीजन 3 शुरू होता है। और उसी सीजन में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अरमान मलिक और उसका असली नाम होता है संदीप, वो अपनी 2 पत्नियों यानी कि पायल मलिक और कृतिका मलिक के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होता है। इसको भी सिलेक्ट किया जाता है ताकि ये बिग बॉस में खेल सके। अब यहाँ जो भी एक प्रोसेस होता है, किसी को नॉमिनेट करना होता है, किसको कब बाहर निकालना होता है, कैसे निकलता है, पब्लिक के लोग कैसे उसे बचाते हैं, ये सब प्रक्रिया चलती रहती है। और ये लोग बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए होते हैं। बाहर क्या हो रहा है इनको कुछ पता नहीं होता है, ये बिल्कुल अनजान होते हैं बाहर की दुनिया से। और हर वक्त बिग बॉस के इस घर में जितने भी लोग रहते हैं, सब पर कैमरे की नजर होती है। इस बिग बॉस के अंदर 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम लवकेश कटारिया और दूसरे का नाम विशाल पांडे होता है। दोनों जब आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त कृतिका का आना जाना, कभी जिम करना, कभी अच्छे से कपड़े पहन के निकलना, तो लवकेश कटारिया से जो विशाल पांडे होता है वो कहता है कि भाभी अच्छी लगती हैं। बस उसने धीरे से कान में ये कहते हुए कहा कि भाभी अच्छी लगती हैं। जब ये बात लवकेश कटारिया के कानों तक जाती है तो लवकेश कटारिया थोड़ा सा ऐतराज करते हैं, लेकिन जैसे लवकेश कटारिया ने इस बात को सुना था अपने कानों से,
लेकिन कैमरे सुन भी रहे थे और कैमरे देख भी रहे थे। वो वहां पर पूरी तरह से रिकॉर्ड हो जाता है। अब वो लवकेश कटारिया के पेट में दर्द होने लगता है। इस बात को बताना चाहिए। ये बात पहुंच जाती है अरमान मलिक के पास। अरमान मलिक के पास जब ये बात पहुंचती है तो अरमान मलिक को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और इसका रूप थोड़ा सा बदल जाता है। और जैसे रूप बदलता है, अरमान मलिक को गुस्सा आने लगता है कि उसकी बीबी पर यह कमेंट किया गया था। उसे लगा कि मेरी बीबी के ऊपर यानी कृतिका के ऊपर उसने ये कमेंट किया है, इसमें बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है और नारी का यहाँ सम्मान नहीं हो रहा है। अब अरमान मलिक को इतना गुस्सा आ जाता है कि अपने गुस्से को वो शांत नहीं कर पाते। पहले तो विशाल पांडे को बुरा भला कहने लगते हैं, गाली गलौज तक नौबत आ जाती है। जब बात गाली गलौज की नौबत तक आती है तो बस वो पास में जाता है और उसको वो एक जोरदार थप्पड़ मारता है। यानी कि अरमान मलिक अपनी बीबी कृतिका के लिए, कृतिका की वजह से विशाल पांडे जो कि बिग बॉस OTT सीजन 3 में खेल रहा है, जो कि उसमें सिलेक्टेड है, उसको विशाल पांडे पर जब थप्पड़ पड़ता है, उस थप्पड़ की गूंज सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में गूंज जाती है। किस तरह से अरमान मलिक की पत्नी के ऊपर एक कमेंट किया गया और किस तरह से अरमान मलिक ने अपनी पत्नी का बदला लिया। अब ये मामला बिग बॉस ने जो अपने कैमरों में कैद किया हुआ था, और जब कैद किया हुआ है तो कैमरे की वजह से जो बात सामने आती है तो उससे ये पता चलता है कि विशाल पांडे का जो कहने का तरीका है वो थोड़ा अलग था। वो उस तरह से नहीं था जिस तरह से अरमान मलिक ने समझा, यानी कि उसके कहने का जो मतलब था वो गलत नहीं था। जो बात कही थी उसने गलत अर्थ में बिल्कुल नहीं कही थी। अब ये बात क्लियर हो जाती है, तब जाकर अरमान मलिक को एहसास होता है कि ये तो गलत हो चुका है। बस इतना था, ये जो बाहर की दुनिया है ये तो एक बिग बॉस की दुनिया थी, लेकिन बाहर की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया, हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो बाहर देख रहे हैं और देखने के बाद अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब विशाल पांडे की जिंदगी में तो लोगों ने झांकने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो व्यक्ति, उन्हें लगता है कि बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन अरमान मलिक की जिंदगी में जब लोगों ने झांकने की कोशिश की तो उसकी जिंदगी का एक ऐसा पन्ना खुल के सामने आता है, उस पन्ने से उसकी जिंदगी बद से बदतर होने की तरफ हो जाती है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है एक 11 साल की लड़की से। 11 साल की एक लड़की ने पुलिस को तहरीर देती है। 7 जून 2019 को दिल्ली का एक थाना लगता है निहाल बिहार। निहाल बिहार में तहरीर दी जाती है। उसमें बताया जाता है कि 3 भाई उसके अलग रहने लगते हैं। वो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती है। घर की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे काम की जरूरत थी। अब चाहे झाड़ू हो, बर्तन हो, पोछा हो या खाना बनाना हो, इस तरह का जो काम होता है, अगर उसे काम मिलेगा तो वो करेगी। यानी कि वो पैसे कमाना चाहती है जिससे कि वे उसके परिवार का, घर का खर्चा चल सके। इसी बीच में उसे संदीप नाम के लड़के के यहाँ नौकरी मिल जाती है। संदीप मलिक, अभी वर्तमान में उसको अरमान मलिक के नाम से जानते हैं लोग, पहले उसका नाम संदीप मलिक ही हुआ करता था। अरमान मलिक के वहाँ उसने काम करना शुरू कर दिया। जब वहाँ काम कर रही थी तो उसे काम करते करते उसकी एक बीबी पायल होती है और दूसरी बीबी कृतिका होती। साल 2018 में जब उसके बेटे का जन्मदिन था तो एक लड़की से दोस्ती हो जाती है और 7 दिन में शादी कर लेता है, ठीक उसी तरह जिस तरह पायल मलिक से की थी। कृतिका जो होती है वो एक पायल की खास दोस्त होती है। पायल की खास दोस्त के साथ वो शादी कर लेता है 7 दिन में, जैसे कि पायल के साथ की थी। कुल मिलाकर यहाँ एक ये परिवार रहता है। एक व्यक्ति है जिसकी 2 पत्नियां हैं, एक बेटा है जिसका नाम चीकू है। उस चीकू की देखभाल के लिए, घर की साफ सफाई के लिए 11 साल की नौकरानी रहती है। एक वक्त ऐसा आता है, दिसंबर 2018 का ये वाकया था। परिवार के ज्यादातर लोग अहमदाबाद गए हुए थे। वहाँ अहमदाबाद गए हुए थे तो यहाँ अरमान मलिक अपने घर पर अकेले रह जाते हैं। ये मीडिया रिपोर्ट कहती है। जो सोशल मीडिया पर FIR की कॉपी वायरल हो रही है उसमें भी इसका हवाला दिया गया है। अब यहाँ पर जो ये लड़की है 11 साल की जिसकी उम्र है,
ये अकेली होती है और अरमान मलिक भी घर पे अकेले ही होते हैं। इसी बीच में उस लड़की को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें बताया गया है कि ड्रग्स का इंजेक्शन था। उसमें उस लड़की को नशा हो जाता है। उसके बाद उस लड़की का वो रेप कर बैठते हैं। अब ये लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि इसके साथ एक दो बार मारपीट भी हुई थी। एक दो बार नहीं बल्कि ज्यादा भी हुई, जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब इस लड़की का जब रेप होता है तो डर की वजह से अपने परिवार या अपनी माँ से कह नहीं पाती है। अब जब कह नहीं पाती है तो सामने वाले के अंदर और ज्यादा हिम्मत बढ़ जाती है। वक्त आगे बढ़ जाता है जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है। ऐसा बताया जाता है कि उसके साथ बार बार फिर रेप होने लगा था। तब ये लड़की 7 जून 2019 को निहाल बिहार थाने पहुंचती है और वहां एफआईआर करवाती है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद मामला पुलिस तक पहुंच ही जाता है। पुलिस इस मामले में जो भी कार्रवाई होती है, चाहे धारा 161 के बयान हो, चाहे धारा 164 के बयान हो, जब बयान लिए जाते हैं तो बयान लेने के बाद पता चलता है इसमें पायल मलिक का भी इन्वॉल्व होता है। यानी कि नौकरानी के साथ जो हो रहा था उसकी जानकारी पायल मलिक को भी थी, लेकिन पायल मलिक अपने पति को बचा रही थी। अब ये मामला अदालत पहुंच जाता है, चार्जशीट फाइल हो जाती है तो आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जाती हैं। ऐसा दिन आता है, तारीख आती है 23 सितंबर 2019 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है जो मैंने मीडिया में सर्च किया है। तो ये अरमान मलिक लगभग 14 महीने तक जेल में रहते हैं। उसके बाद ये जमानत के लिए आवेदन करते हैं, अप्लाई करते हैं और इन्हें जमानत मिल जाती है और ये फिर अपनी जिंदगी में मगन हो जाते हैं। जैसे वीडियो बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। जीवन जीने का एक तरीका है, दिनचर्या है, उसको दिखाते हैं। ये वीडियो बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं और अपने परिवार का रहन सहन किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं, सब दिखाते हैं। एक वक्त ऐसा था इनके पास 35,000 रुपए भी नहीं थे और माँ का इलाज कराने के लिए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है, ऐसा पता चलता है। लेकिन आज ये दौर है कि इनके मिलियंस में फॉलोवर है और मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और करोड़ों लोग चाहते हैं। साथ ही इनकी जो पत्नी है वो भी ब्लॉगिंग करती हैं, दूसरी जो पत्नी है वो भी ब्लॉगिंग करती हैं और अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है। लगभग 200 करोड़ की नेटवर्थ इनकम है। अब वो कितना सच है कितना नहीं, यही बताया जाता है। एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने खुद से भी स्वीकार किया था। एक इंटरव्यू के दौरान इनसे पूछा भी गया था कि 11 साल की लड़की का रेप करने का आरोप जो आपके ऊपर लगा है उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। उसके बाद ये कहते हैं मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, जो एफआईआर हुई है वो सब गलत हुई है और मुझे कानून पर पूरा विश्वास है। कानून अपना काम करेगा और जिस दिन ये क्लियर चीजें सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तब देख लेना मैं कितना पाक साफ हूँ। कुछ इस तरह से इन्होंने अपनी बात कही। पायल जो है वो भी ये कहती हैं कि झूठा मुकदमा है, लेकिन इससे तो ये साबित होता है कि मुकदमा तो है, चाहे झूठा हो या सच्चा हो। अब अदालत में जो जांच चल रही है, इसी के आधार पर जो सबूत अदालत में रखे जाएंगे, ये तो बात की बात है, भविष्य की बात है। ये दोषी पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। चार्जशीट तो हुई है, अदालत में केस तो चल रहा है, ये तो मुकदमा तो सच्चा ही है। लेकिन अभी ये खबर नहीं है कि झूठा मुकदमा है या सच्चा मुकदमा है, लेकिन मुकदमा तो है। जिस तरह से बिग बॉस OTT सीजन 3 के विशाल पांडे के ऊपर थप्पड़ मारकर चर्चा में आ जाते हैं, ये उसी तरह से लोग इनकी निजी जिंदगी के बारे में जानना शुरू कर देते हैं और इनकी 2 पत्नियों के बारे में पता चलता है और नौकरानी के साथ रेप की बात, ये भी एक चर्चा का विषय बन जाता है। यदि ये एफआईआर सही है, ये चार्जशीट का मामला सही है, अगर अदालत में ये सबूत सही पाए जाते हैं तो इन्हें उम्र कैद तक की सजा भी हो सकती है। बाकी जो भी है सो है। ये क्लियर तभी हो पाएगा जब अदालत अपना निर्णय लेगी। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इस पूरी घटना का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें।